नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स गो दोस्तों। 1990 से पहले दोस्तों कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करने के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया वॉज द मात्र क्राइटेरिया है। तो हुआ कि भाई केवल इकोनॉमिक के बेसिस पे हम किसी भी रीजन का एक्चुअल डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते। तो 1990 में दो लोगों के द्वारा, एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स्ट और एक इंडिया के नोबल अमर्त्य सेन, दोनों ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाया ताकि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में उसका एक्चुअल डेवलपमेंट को मेजर किया जा सके। इस रिपोर्ट में दोस्तों 5 इंडिसेस होती हैं, जिसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। उसे आज डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो लेट्स गो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एब्रिएटेड फॉर्म एचडीआई होता है दोस्तों। ये इंडेक्स एम्फसाइज करता है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट पता करने के लिए वहां के लोगों का कंडीशंस एंड उनका कैपेबिलिटीज को भी कंसीडर करना चाहिए, ना कि केवल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर किसी भी रीजन का इकोनॉमी ग्रो हो रहा है लेकिन वहाँ के लोगों का हेल्थ कंडीशन नहीं सुधर रहा है, एजुकेशन वैसी का वैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज नहीं है, तो उस रीजन को हम लोग डेवलप नहीं बोल सकते। पहले इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ही रीजन को डेवलप बता दिया जाता था। इसी चीज को काउंटर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया, जिसमें ये 3 चीजों पे फोकस किया गया: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी रीजन का। इन्हीं 3 डायमेंशंस पे बात करेंगे दोस्तों, जो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इन 3 डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों यूएनडीपी के पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जिनका वो यूज़ करते हैं तीनों डायमेंशंस को किसी भी रीजन में कैलकुलेट करने के लिए। हेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को कैलकुलेट करना पड़ता है। एजुकेशन के लिए एक्सपेक्टेड ईयर एंड मीन एंड एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग को कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पता करने के लिए उस रीजन के जीएनआई को कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम उस रीजन का। उन्हीं इंडिकेटर को दोस्तों एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हेल्थ वाले इंडिकेटर को समझते हैं, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ न्यू बॉर्न कुड एक्सपेक्ट टू लिव। किसी भी रीजन में जब कोई जन्म लेता है तो कितना साल ऑन एन एवरेज जी पाएगा, इसी चीज को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। यानी कि किसी भी रीजन में ऑन एन एवरेज लोग कितना जी पाते हैं, इसी चीज को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। दूसरे नंबर पे एजुकेशन आता है। एजुकेशन में 2 इंडिकेटर है दोस्तों, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में किसी भी रीजन में कोई भी बच्चा कितना स्कूल जा पाता है, इसको देखना पड़ता है दोस्तों। ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी रीजन में बच्चे ज़्यादा स्कूल जा पाते हैं और किसी रीजन में ड्यू टू देयर हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स वो जा नहीं पाते हैं, या फिर उनके रीजन में स्कूल ही ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लाइक उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की और आगे के लिए ना उनके पास रिसोर्सेज है, ना ही फैमिली सपोर्ट, और मे बी समटाइम्स उनके पास स्कूल्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ के एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कम हो जाएगी दोस्तों। तो हम लोग मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखेंगे दोस्तों। इसमें किसी भी रीजन के 25 और 25 साल के ज़्यादा के लोगों का एवरेज स्कूलिंग कितना है। लाइक अगर किसी भी रीजन में 5 लोग हैं तो उनके ईयर ऑफ स्कूलिंग अलग अलग निकाल के 5 से डिवाइड कर देंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है इनका। अब हम लोग थर्ड डायमेंशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे दोस्तों, जिसमें हमें जीएनआई पढ़ना पड़ेगा, जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है। ग्रॉस नेशनल इनकम दोस्तों जो मनी हमारे नेशंस पीपल के द्वारा अर्न किया जाता है इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री, उसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मनी इंडियन नेशनल्स के द्वारा इंडिया में रह के अर्न किया जाता है और इंडियन नेशनल्स आउटसाइड इंडिया, जिसको ओवरसीज सिटीजनशिप बोलते हैं,
उनके द्वारा जो अन्न वहाँ पे आउटसाइड करने के बाद जो फिर वापस सेंड किया जाता है, दोनों मनी को ऐड करके जीएनआई कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। जिसमें जो फॉरेनर होते हैं, जो बाहर के कंट्री के लोग यहाँ पे इंडिया में आके वर्क करते हैं, उनकी अर्निंग को नहीं ऐड किया जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें जीडीपी समझना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए समझते हैं। जीडीपी उसे बोलते हैं जो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे टेरिटरी में, जो इंडिया के टेरिटरी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं बाय रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स लाइक फॉरेनर, जो बाहर के कंट्री से आए हुए हैं, उनके द्वारा उनके पूरे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं टेरिटरी में, उनके मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी ऑफ द कंट्री बोलते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के टेरिटरी में इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू 300 है, और नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका अगर 100 रुपीज़ है, तो जीडीपी ऑफ इंडिया दोस्तों 400 होगा। जीएनआई देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी कंट्री में जो उसके नेशनल्स और बाहर जो उसके नेशनल्स दोनों का जो अर्निंग है उसको कैलकुलेट करने के बाद जीएनआई निकलता है। वही इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आप एक बार पॉज करके देख लो। जीएनआई इक्वल टू जीडीपी माइनस नॉन रेसिडेंट शेयर प्लस ओवरसीज इंडियन शेयर्स। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ध्यान से सोचो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जीडीपी में याद करो दोस्तों, मैंने बताया था कि नॉन रेसिडेंट्स यानी फॉरेनर्स के द्वारा जो मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट किया जाता है विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया, और रेसिडेंट्स जो इंडियन हैं उनके द्वारा जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का जो मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट किया जाता है। जीडीपी निकालने के लिए दोनों ऐड करते हैं, बट जीएनआई निकालने के लिए मुझे केवल रेसिडेंट्स, जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं, वो जो कितना अर्न कर रहे हैं वो चाहिए। तो जीडीपी में से अगर माइनस कर देंगे नॉन रेसिडेंट्स के शेयर को, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इंडियन ने कितना अर्निंग किया है। तो जीएनआई निकालने के लिए ओवरसीज इंडियंस एंड इंडियन रेसिडेंट्स दोनों के अर्निंग को जोड़ देंगे। जीएनआई पर कैपिटा निकालने के लिए दोस्तों जीएनआई ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करते हैं, तो हमें जीएनआई पर कैपिटा पता चल जाएगा। तीनों डायमेंशंस हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंडिकेटर पता होने के बाद दोस्तों हम इजली HDI डेट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ये आपके स्क्रीन पे है, ये उतना यूज़फुल नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग देखने के लिए दोस्तों आप गूगल क्रोम में HDI टाइप करोगे, उसमें UNDP का जो ऑफिशियल पेज आएगा उस पर क्लिक करके नीचे एक्सप्लोर HDI लिखा होगा, उसमें आप इंडिया सेलेक्ट करना और उसमें देखना इंडिया की रैंकिंग दिखाएगा आपको। यहाँ पे HDI रैंकिंग तो नहीं दोस्तों, बट HDI वैल्यू दिखाया है जो कि 0.63 है इंडिया की, जो कि एक मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है इंडिया। और इस 2021-22 का इंडिया का रैंकिंग 132 है आउट ऑफ 191 कंट्री। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 67 ईयर है दोस्तों, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 11.9 है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.7 ईयर है, जीएनआई पर कैपिटा 6590 है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है दोस्तों। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, that will oblige me to answer you. Thank you.